नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। कच्चा तीबू मामले को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ईडी और आयकर विभाग के बाद अब आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टालिन ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश में कच्चा तीबू पर बात क्यों करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ईडी और आयकर विभाग के बाद अब पीएम आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी जनता जानते हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वो आरटीआई का इस्तेमाल कर बयान दे रहे हैं। बता दें कि स्टालिन का यह बयान पीएम मोदी की कच्चा टीवी को लेकर दिए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने इस द्वीप को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा था कि नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने जानबूझकर कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। स्टालिन ने कहा है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराना चाहिए। बीजेपी इससे वाकिफ थी कि सिर्फ दक्षिण को ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के लोग भी उन्हें सत्ता से हटाने जा रहे हैं। इस वजह से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अब तक 40 से ज़्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इन उम्मीदवारों में से 7 पर तो प्रत्याशी बदले गए हैं, वहीं 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा को अंदरूनी कलह को सतह पर ला दिया है। रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों के ऐलान ने सपा में आंतरिक सियासत को भी खोल कर रख दिया। इस कला ने न सिर्फ ये दावा झूठा साबित हो गया कि सपा में सब कुछ ठीक है, बल्कि ये बात भी स्पष्ट हो गई कि कथित एकजुटता के दावों पर नेताओं के निजी स्वार्थ भारी पड़ रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान सपा ने परंपरागत तरीके से किया भी नहीं। जब सपा प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया तब यह स्पष्ट हो पाया कि पार्टी का उम्मीदवार कौन है। सपा ने फरवरी में पहली सूची 16 उम्मीदवारों की जारी की थी। तब से लेकर अब तक पार्टी सोशल मीडिया पर अपने सभी प्रत्याशियों के बारे में जानकारी देती रही। हालांकि रामपुर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। वही मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र में मचे हंगामे ने एकजुटता की कलाई की पोल खोल कर रख दी। इन सबके बीच जो अहम बात सामने आई है वो है कि सपा नेता आजम खान की पार्टी में सियासी हैसियत पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह बुधवार को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय के में पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में विजेंद्र ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने से ठीक एक दिन पहले तक मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह पूरी तरह से कांग्रेस थे और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने वाले ट्वीट को भी रिपोस्ट कर रहे थे। कभी विजेंद्र सिंह ने पहलवानों के प्रदर्शन को समर्थन करते हुए सवाल उठाए थे कि साक्षी मालिक के कुश्ती से संन्यास लेने से पूरी दुनिया में भारत की छवि बढ़ेगी या घटेगी। पूरा खेल उद्योग निराश था। इसके बाद क्या माता पिता अपनी बेटी को स्टेडियम भेजेंगे। वहीं अब विजेंद्र कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है खिलाड़ियों का काफ़ी सम्मान मिलता रहा है। दरअसल बीजेपी ज्वाइन करने के दौरान विजेंद्र ने कहा है कि मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ, ये मेरे लिए घर वापसी जैसा है। 2019 में मैं चुनाव लड़ा था, वापस आना अच्छा है। हम इस विदेश में प्रतिस्पर्धा करने जाते हैं तो हवाई अड्डों पर बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है खिलाड़ियों को काफ़ी सम्मान मिलता है। मुझे आशा है कि लोगों की सही मार्ग दिखा सकूंगा। उन्होंने कहा कि मैं विजेंद्र हूं, मैं गलत को गलत, सही को सही कहूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के बदायूं से चुनाव नहीं लड़ने और अपने बेटे आदित्य के लिए टिकट मांगने के बीच नए समीकरण सामने आए हैं। आदित्य सिंह यादव ने उन न्यूज़ 18 से कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने शिवपाल जी को टिकट दिया और अभी वो बदायूं से उम्मीदवार हैं, तो मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूं। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला तो भी मैं अपने पिता के लिए चुनाव लड़ता दिखूंगा। दरअसल ऐसे कयास लगा जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को टिकट दे सकती है। इस बीच आदित्य यादव ने साफ किया है कि देखिए ये चर्चा चल रही है और बदायूं के लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि आदित्य यादव को टिकट दी जानी चाहिए। वही से ये सब बात जानते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर चलने वाली पार्टी है। नेताजी ने हमेशा सिखाया कि पार्टी के उसूलों से चलती है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।